हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 67वीं बीपीएससी में स्कोर क्यों नहीं बढ़ सका और 68वीं बीपीएससी के लिए क्या प्लान होगा हम लोगों का। और दोस्तों 67वीं बीपीएससी में क्या गलतियां हुई है से 68वीं बीपीएससी में गलती करने से बचे, गलती न करें। दोस्तों 67वीं बीपीएससी की बात करें तो स्कोर क्यों नहीं बढ़ सका, तो सबसे बड़ा कारण दोस्तों हमारे नज़र में है कि सिली मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि आप सिली मिस्टेक कर कर पाप कर लिए, सबसे दोस्तों सिली मिस्टेक होता है। सबसे बड़ा दोस्तों सिली मिस्टेक का कारण है आपका रिवीजन आपने PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, बल्कि 1 या 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। बट मैं बार बार कहता हूं कि 10 या आप 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, प्रैक्टिस करें। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बात किया जाए दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए तो उसमें आप बिहार वाले पोर्शन को आप देख चुके हैं, तो आप यूपी वाले पोर्शन को देखें, क्योंकि आप देखेंगे कि UPSC जो है वह पेपर को आप देखिएगा तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई ऐसे क्वेश्चन जो है वह UPSC पेपर से आए हैं, BPSC के पेपर से रिपीटेड है। आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार बनाइए, आप पेपर को गो थ्रू कीजिए, आपको दोस्तों लगेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। बीपीएससी को आप क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार वाले पर्सन को है वो इग्नोर नहीं करना होगा। इग्नोर आप नहीं कर कर चलेंगे, आप एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक ज़िला को आप देखेंगे, क्योंकि दोस्तों बिहार स्पेशल से 200 क्वेश्चन अधिक पूछे गए थे। और बात किया जाए कि एक एक जिला को आपको अध्ययन करना होगा। देखिए, अगर आप देखिए इसमें 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं कि स्कोर आने की संभावना है। सबसे पहला कि जो नहीं पढ़े थे उनका भी 60 या 70 क्वेश्चन ऑलरेडी सही है। अगर वो सोच रहे होंगे थोड़ा और पढ़ लेते तो शायद हमारा जो है वह कटअप के आसपास चला जाता। ठीक है, तो वो 68वीं में वो लगेंगे और वो पढ़कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा कि देखिए, आप अगर ऑफकोर्स 95 जो है वह कटअप नहीं हो सकता है, 95 से ऊपर ही कटअप आपका जाने वाला है, 100 से ऊपर ही कटअप जाने वाला है। ठीक है, अभी जो मार्केट में आपका कटअप घूम रहा है वो एक्चुअली में डेटा दोस्तों नहीं है। ठीक है, ये धरा हुआ बात है, तो एक्चुअली में आपका जो है वह कटअप का अभी कोई निर्णय नहीं आया है। ठीक है, बात किया जाए दोस्तों, अगर आप 95 से अगर नीचे है तो आपकी जो स्थिति है वह दयनीय है। आपको अभी से काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर 95 से ऊपर जाने के लिए आपको 2 रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, 95 से अगर आप ऊपर जाते हैं तो सबसे पहला आप जो है सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक को अवॉइड करेंगे। देखिए, ऐसे ही आप 90 से 110 तक चले जाएंगे, सिली मिस्टेक को आप रोकेंगे। दूसरा हो सकता है दोस्तों, अगर आपकी प्रिपरेशन में ही लैंग है तो आपको लगता है कि आपने सिली मिस्टेक नहीं करी है, उसके बाद भी 90 ही आपको 90 के अप्रॉक्स में जो है वह क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मुझे दोस्तों लगता है कि आपको मेहनत और करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपने कई पोर्शन को छोड़ रखा होगा तो उस पोर्शन को आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है और या नया नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप दोस्तों इतना 67वीं बीपीएससी में अगर नहीं किए हो या आप सिली मिस्टेक किए हो तो आपको और मेहनत दोस्तों करने की ज़रूरत है और रिवाइज करने की ज़रूरत है और नोट्स नया बनाने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, बात किया जाए दोस्तों 68वीं के लिए, तो जो भी आप गलतियां 67वीं में किए हैं
तो आप उसको एनालाइज कीजिए क्या हमसे गलती हुआ है, और 68वें में आप बैठे तो वो गलती को आप नहीं दोहराएं। ठीक है, बाई चांस अगर आप 67वें में किसी कारणवश नहीं पढ़े, कम पढ़े, तब पर भी आपका 70 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप 68वीं में पढ़कर जाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप अच्छे से पढ़कर 68वीं का प्रिपरेशन करें, और आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों बीपीएससी जो है वह अप टू डेट होते जा रही है। ठीक है, बहुत ऐसे जो दोस्तों होंगे कि जो इजी प्रश्न होने के लेकर वो सिली मिस्टेक कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 68वीं के लिए कहूँगा कि आप पीटी का भी तैयारी कीजिए, और साथ में आप एक ऑप्शनल लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पीटी क्वालिफाई करना है, आपको भीड़ से निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पीटी में ही आपको जो भीड़ है, जो भी भीड़ है, आपको पीटी में ही मिलेंगे। ठीक है, मेंस में कम हो जाते हैं तो आप पीटी को भी या कहे कि छोड़कर नहीं चलेंगे। ठीक है, आप ऐसे होते हैं कि मैं तो से डायरेक्ट मेंस का ही तैयारी करूंगा, पीटी का तैयारी नहीं करूंगा। दोस्तों ऐसे अवॉइड नहीं करें। मान के चलिए आपका मेंस हो रहा है तो पीटी आपका नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे। तो आप ऐसे पीटी को नहीं इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पीटी ही ऐसा दरवाज़ा है कि आपका फर्स्ट दरवाज़ा टूटेगा तभी आप जो है वह सेकेंड दरवाज़ा की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अपने काम में लग जाइए।